To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning, students. My name is Acharya Ashutosh Kumar Pandey from Saraswati Vidya Mandir Ring Band Sitamarhi. Today I am going to teach you the fifth lesson from the book Moments, The Happy Prince. It is a story about a prince who was happy earlier but now he is dead, and a bird whose name is Swallow. Actually, in this story, the happy prince was a beautiful statue. He is not a real human being, it is a statue. एक मूर्ति है. He was covered with gold. पूरा का पूरा जो उसका बॉडी है वो गोल्ड से कवर्ड है. Here are sapphires for eyes. आंखों में sapphires लगे हैं. ये एक रत्न है. And a ruby in his sword. और रूबी नाम का जो जेम है वो उसके sword में लगा है, तलवार में. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? आखिर क्यों वो हैप्पी प्रिंस अपने इन सारे बहुमूल्य रत्न को और अपने पूरे बॉडी पे लगे सोने को देना चाहता है, हटा देना चाहता है. सो हाई अबव द सिटी ऑन ए स्मॉल कॉलम. एक शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर, एक चबूतरे पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. एक हैप्पी प्रिंस का मूर्ति लगा है. ही वॉज गिल्डेड. गिल्डेड मीन्स कवर्ड. तो वह कवर्ड है ऑल ओवर विथ थिन लिप्स ऑफ फाइन गोल्ड. मतलब उस पर सोने की ना एक के बाद एक परत लगी है. उसका शरीर सोने की परत का बना हुआ है. फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट सफायर्स. आँखों में दो सफायर्स लगे हैं. एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सोड हिल्ट. ये तलवार पकड़ने का जो बेस होता है उसे हिल्ट कहते हैं. तो तलवार के हिल्ट में एक रूबी लगी है. रूबी भी एक प्रेशियस स्टोन है. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वैलो. शहर के ऊपर से उड़ता हुआ एक पक्षी आया जिसका नाम स्वैलो था. हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर. उसके फ्रेंड्स इजिप्ट जा चुके थे 6 सप्ताह पहले. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. लेकिन वो पीछे छूट गया था. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट. और आज 6 सप्ताह के बाद उसने डिसाइड किया है कि मुझे भी इजिप्ट जाना है. ऑल डे लॉन्ग. पूरे दिन ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. दिन भर वो उड़ा और रात को वो उसी सिटी में पहुंचा जहाँ पे उस हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा था. उसने सोचा, क्वेश्चन मार्क है अपने आप से, वो कह रहा है, वेयर शैल आई पुट अप. रात को मैं कहाँ विश्राम करूँगा, कहाँ रुकूँगा. आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन. मुझे आशा है कि इस शहर ने मेरे लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर की होगी. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. तभी उसकी नज़र उस स्टैचू पर पड़ती है जो शहर के ऊंचे स्थान पर रखा है. आई विल पुट अप देयर. उसने सोचा कि मैं यहीं रुकूंगा. इट इज़ अ फाइन पोजीशन. यह बहुत ही अच्छा जगह है रुकने के लिए. विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. चूँकि यहाँ पे जो मुझे एयर मिलेगा वो फ्रेश होगा. सो ही अलाइटेड. अलाइटेड का मतलब होता है वो नीचे आया. जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. हैप्पी प्रिंस के दोनों पैरों के बीच. और फिर उसने क्या सोचा, जैसा कि आपको स्टोरी में बताया गया है कि हैप्पी प्रिंस जो है उसका स्टैचू पूरा का पूरा सोने का बना है. तो उसने अपने आप से कहा कि आई हैव अ गोल्डन बेडरूम. मेरा जो बेडरूम है वो सोने का बना हुआ है. ही सेड सॉफ्टली. उसने स्लोली कहा टू हिमसेल्फ, अपने आप से,
एज ही लुक्ड अराउंड, जब उसने अच्छे तरीके से उस स्टैचू को देखा तो कहा कि माई बेडरूम इज ऑफ गोल्ड, माई बेडरूम इज गोल्डन। प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, उसने पूरी तैयारी कर ली थी सोने की। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पक्षी अपने सर को ना अपने पंखों में छिपा कर सोते हैं। तो उसने भी क्या किया, अपने सर को अपने पंखों में छिपा लिया। तभी बारिश की एक बूंद गिरी, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बड़ी सी पानी की बूंद उसके ऊपर गिरी, फेल ऑन हिम। उसने कहा व्हाट अ क्यूरियस थिंग, क्यूरियस मतलब विचित्र होता है, क्या विचित्र चीज़ है, क्या अजीब बात है। इट इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक बादल तक नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, पूरा आसमान तारों से भरा है, तारे चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। अभी वो यह सोच ही रहा था, देन अनदर ड्रॉप फेल, तभी दूसरी बूंद गिरी। अब उसने अपने आप से कहा कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ ही कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। इस स्टैचू का यूज़ क्या है अगर यह मुझे बारिश से बचा नहीं सकता। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे एक चिमनी पॉट देखना पड़ेगा। चिमनी पॉट छत पे लगा होता है, जिससे घर का धुआं जो है किचन का वो बाहर जाता है, और उसमें ना एक शेड टाइप का बना होता है पॉट में। एंड ही डिटरमाइंड, उसने निश्चय कर लिया टू फ्लाई अवे, कि मैं यहाँ से अब उड़ जाऊँगा। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, इससे पहले कि वो अपने पंखों को खोल पाता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तभी तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप, और जब उसने ऊपर देखा, एंड सॉ, तो उसने कहा आह, व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा। द The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, और टीयर्स वेयर रनिंग डाउन, और आंसू नीचे गिर रहे थे उसके गोल्डन चिक्स से होकर, उसके सुनहरे गालों से होकर। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था। इन द मून लाइट, चांदनी रात में चमक रहा था। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, चेहरा देखते ही इतना सुंदर चेहरा कि जो बर्ड था स्वेलो, वो पीटी से भर गया। पीटी मतलब दया से। उसने पूछा हु आर यू, जवाब मिला स्टैचू की तरफ से, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, मैं बहुत ही खुश राजकुमार हूँ। जब उसने कहा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, तो सूर्य ने पूछा वाई आर यू वीपिंग देन, अगर आप हैप्पी प्रिंस हैं तो आप रो क्यों रहे हैं। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, देखिए तो आपने मुझे कितना भिगो दिया है। ड्रेंच में होता है भिंगा देना। तब उस स्टैचू ने कहा कि व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जिंदा था, एंड हैड ए ह्यूमन हार्ट, और मेरा भी दिल मनुष्य का था, आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेयर, मैं जानता भी नहीं था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि उस वक्त मैं एक महल में रहता था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को आना अलाउड नहीं था। माई कोटियर्स, मेरे जो सैनिक थे, दरबारी थे, कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस,
मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडिड आई वॉज। इंडिड का मतलब वास्तव में, और वास्तव में मैं हैप्पी था भी। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड। मैं हैप्पी अपने जीवन को जिया और मैं हैप्पी ही मर गया। सो आई डाइड। एंड नाउ दैट आई एम डेड, चूँकि अब मैं मर चुका हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर, उन लोगों ने मुझे यहाँ ऊपर ला के रख दिया है। सो हाई, इतने ऊंचे पे, दैट कि आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी, कि मैं अपने शहर की कुरूपता, बुराई और दुखों को देख सकूं। एंड थॉट माई हार्ट इज मेड ऑफ लेड, येट आई कैन नॉट चूज बट वीप। सो थॉट ने दो लिखा है। दो मीन्स चूँकि मेरा जो हार्ट है वो लेड का बना है। लेड का हिंदी मतलब शीशा होता है। मेरा हार्ट शीशे का बना है। आई कैन नॉट चूज बट वीप। सो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मैं सिर्फ रो सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता। बिकॉज माई हार्ट इज नॉट अ ह्यूमन बींग्स हार्ट, इट इज मेड ऑफ लेड। What? Is he not solid gold? क्या आपका जो हार्ट है वो सॉलिड गोल्ड का नहीं है, जो कि आपकी पूरी बॉडी तो गोल्ड की है? Said the swallow to himself. Swallow ने हैप्पी प्रिंस से कहा। He was too polite to make any personal remarks. स्वैलो इतना अच्छा था कि उसने प्रिंस के ऊपर कोई भी रिमार्क्स नहीं दिया, कोई भी टिप्पणी नहीं दी। Far away, continued the statue in a low musical voice. अब प्रिंस ने शुरुआत की लो म्यूजिकल वॉइस में, मतलब मधुर आवाज से, और कहा कि far away in a little street there is a poor house. यहाँ से कुछ दूर पर मैं देख पा रहा हूँ एक छोटे से सड़क में एक पुअर हाउस है, मतलब छोटा घर है। One of the window is open, उस घर का एक खिड़की खुला है। And through it I can see a woman seated at a table. उस खिड़की से मैं देख पा रहा हूँ कि एक वुमेन एक टेबल पे बैठी है। Her face is thin and worn, उसका चेहरा पतला और worn मतलब मुरझाया है। And he has coarse red hands, उसका जो हाथ है वो कोर्स हो चुका है, रफ हो चुका है, रेड हैंड है। ऑल pricked by the needle, उसके हाथों में चारों तरफ निडल चुभे हुए हैं, सुई चुभी हुई है। pricked मतलब चुभना। For she is a seamstress, क्योंकि वो क्या है, तो एक seamstress है। seamstress दर्जिन को बोलते हैं, feminine gender of a tailor, especially the seamstress कसीदा का काम करती हैं, मतलब किसी चीज़ में फूल बनाना हो, कोई कारीगरी करनी हो, दैट इज सीमेस्ट्रेस। लिखा भी है कि सी इज एम्ब्रॉयडरिंग। एम्ब्रॉयडरिंग मतलब था कासीदा करना। फ्लावर्स ऑन ए सैटिन गाउन फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर। वह एक सैटिन गाउन है, गाउन इज अ फुल लेंथ क्लॉथ फॉर ए वुमेन। उस पर वो क्या बना रही है, एम्ब्रॉयडरी, कासीदा बना रही है फ्लावर्स का, वहाँ के क्वींस मेड ऑफ ऑनर्स के लिए, टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, क्योंकि अगले बार एक पार्टी होनी है राज दरबार में और क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर्स को वो कपड़े चाहिए। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल। उसी कमरे में के कोने में उसका बेटा बीमार लेटा हुआ है। लाइंग इल मतलब बीमार लेटा हुआ है। ही हैज़ अ फीवर, उसे बुखार है।
and is asking his mother to give him oranges. और अपनी माँ से वो क्या मांग रहा है? तो oranges. His mother has nothing to give him but river water. उसके माँ के पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास बस ही पानी है, उस नदी की पानी जो शहर से होकर गुजरती है. So he is crying. इससे वो लड़का रो रहा है. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? क्या आप मेरे इस sword के बेस में जो रूबी लगा है, क्या आप इसे निकाल सकते हैं? My feet are fastened to this pedestal. मेरा जो पैर है इस पेडेस्ट्रल से बांध दिया गया है, इस चबूतरे से बांध दिया गया है. And I can't move. इसलिए मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता. इसलिए मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पैरों को जंजीरों से बांध दिया गया है. ओके भैया बहन, and this is the first video of the Happy Prince. The next video will be sent to you very soon. Thank you very much.